कितने मजबूर थे। नमस्कार सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर। अभी मैं जेल से भागकर ऑडिशन देने आया हूँ सर। मेरे पास अभी 15 मिनट के टाइम है। आप मुझे इस हालत में देखकर मुझे अपराधी समझ रहे होंगे। आप बिल्कुल यही समझ रहे हैं सर। सब मैंने मुझे कब अपराधी बना दिया पता ही नहीं चला सर। गरीब से अमीर बनने के जल्दबाजी में सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है सर। आज मैं इस मंच पर कहानी बताने वाला हूँ। मेरी कहानी सुनने के बाद कोई भी युवा गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। मेरे माँ बाप बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और गरीबी इतनी थी कि एक वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत था। अमीर लोगों को देखकर इच्छा होती थी कि मैं भी इसके तरह कपड़े पहनूं, इसके जैसा अच्छा खाना खाऊं, लेकिन रोज सूखी रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। गाना गाने का शौकीन बचपन का ही था और मैं गाना गाने का रियाज हमेशा किया करता था। मेरा एक ही सपना था कि मैं बहुत ही अच्छा गाना गाऊं और पूरी दुनिया मुझे जाने। रात को जब भी आसमान को सितारों देखा करता था तो लगता था कि मैं भी एक दिन सिंगर बनूंगा और मेरे भी सितारे चमकेंगे। लेकिन मेरे किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। मैं जंगल में से रोज सूखी लकड़ियाँ काटकर लोगों को दिया करता था। उसके बदले में मुझे खाना और पुराने कपड़े देते थे। इसी तरह जीवन चलता था। फिर एक दिन भी उस दिन की तरह मैं भी जंगल में सूखी लकड़ियाँ काटने चला गया था। मेरे पास 2 आदमी आया था। शायद मेरे जैसा आदमी के तलाश में था अपना काम करवाने के लिए। उस आदमी ने मुझे एक सूटकेस दिया और एक एड्रेस दिया और बोला कि इस सूटकेस को इस पते पर पहुंचाना है, उसके बदले में 10,000 दे दूंगा। मुझे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ दी और 5,000 रुपये मुझे दिया और बोला कि काम होने के बाद 5,000 और दूंगा। यह सिलसिला बहुत सालों तक चलता रहा और मैंने उसी धंधे से लाखों रुपए कमाए। मुझे अमीरी से जीने के आदत पड़ चुकी थी। मैं चाहकर भी उस काम को नहीं छोड़ पा रहा था। मैं जिस सूटकेस को डिलीवरी कर रहा था, ड्रग्स पैकिंग हुआ करते थे। मैं अपने लॉक से भटक चुका था। मैं भूल गया था कि मेरा सपना एक सिंगर बनने का है। फिर मैं एक दिन ड्रग्स की बहुत डिलीवरी के लिए जा रहा था। पुलिस के पास पूरी जानकारी थी। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और गलत में मेरी बेइज्जती हुई। जज साहब ने मेरे गुनाहों को मद्देनज़र रखते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जेल में मैं गाने का भरपूर रियाज किया करता था। जेल के सारे लोग मेरे गाने सुनकर बहुत खुश होते थे। मेरे अच्छे व्यवहार को देखकर मेरी सज़ा कम कर दिया गया। पूरे 11 साल सज़ा काटने के बाद अगले महीने मेरी रिहाई होने वाले थे। किसी ने मुझे बताया कि इंडियन आइडल की ऑडिशन चल रहा है और मैं 1 महीने नहीं रुक पाया। ऑडिशन देने के लिए जेल से भाग गया था। लेकिन मुझे इंस्पेक्टर साहब ने मुझे पकड़ लिया और मुझे फिर से जेल ले जाने लगे। मैंने इंस्पेक्टर साहब से गुजारिश करने लगा कि मैं कहा कि मुझे बस ऑडिशन दे। मैंने इंस्पेक्टर साहब से गुजारिश करने लगा। मैंने कहा कि मुझे बस परमिशन दे दे, उसके बाद आपके साथ चला जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब ने मेरी बात मान ली। 15 मिनट का टाइम दे दिया। तैयार हो आप? जी मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलिए। मेरा एक सपना है कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूं।
आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। क्या गाना गाने वाले हैं? आज मैं गाऊंगा जिंदगी के तलाश में मौत के कितने पास आ गए। क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलिए जरूर सुनते हैं। कम ऑन ब्रदर, गुड लक। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए। खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। हम ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए।